जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बहुचर्चित अनीता चौधरी की हत्या का मामला और गुलाबुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बैग खरीदता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें 29 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन पर गुलाबुद्दीन जो मुख्य आरोपी है वो नजर आया था, जबकि 27 अक्टूबर को अनीता जो है वो घर से निकल चुकी थी। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या 29 को अनीता की हत्या हो गई थी? एफआईआर में रेप का आरोप लगाया था और क्या 2 दिन तक मौत से पहले अनीता ने प्रताड़ना झेली थी? ये बड़ा सवाल। इस पूरे मामले में लगातार नए खुलासे जो है वो होते हुए, और एक और खुलासा यहां पर, और साथ के साथ सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्कूटी पर जाता हुआ मुख्य आरोपी और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर वो बैग खरीदता हुआ नजर आया। जोधपुर से हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज लगातार हमारे साथ इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राकेश, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब 29 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन पर गुलाबुद्दीन बैग खरीदता नजर आया, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसको लेकर क्या जानकारी? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हत्या से पहले 2 दिनों तक जो मृतका थी अनीता, उन्होंने प्रताड़ना यहां पर झेली थी? देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये गुलामुद्दीन का है और 29 अक्टूबर का था कि 29 अक्टूबर को वो जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो है 2 बैग खरीदता हुआ भी नजर आ रहा है वहां पर उसकी। और वहीं से जो है पुलिस को उसकी गाड़ी भी बरामद हुई थी, एक्टिवा जो कल ही रात को बरामद हुई थी। वो पुलिस ने सुबह उसका खुलासा भी किया था कि एक्टिवा बरामद हुई, उसमें जो एक मोबाइल भी मिला जिसमें सिम नहीं थी, उसके दूध दही भी मिले थे। तो निश्चित रूप से उसकी गाड़ी तो बरामद हो गई थी। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उसकी लगातार जो है वो पड़ताल कर रही है, उसको ढूंढ रही है। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से एफआईआर में आया, सामने प्रताड़ना की बात आई है, हम लोग हर मौके पर गए, हर क्लू पे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है हत्या हो सकता है कि जिस तरीके से 27 अक्टूबर को जो सदापुरा से यहाँ गंगाना पहुंची और 27 की ही हत्या हो चुकी थी। और 2 दिन जो था गुलामुद्दीन हत्या के बाद भी संभवतः यहाँ जोधपुर में घूमता रहा, वो इस तरीके से घूमता रहा जैसे वो निर्दोष हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि सदापुरा में जहाँ उसकी दुकान है वहां पर भी हम गए थे, तो वहाँ के आसपास के लोगों से बात की थी कि उन्होंने अंतिम बार कब देखा, तो उन्होंने भी ये कहा था कि 29 अक्टूबर को रात के 8 बजे जो है वो गुलामुद्दीन जो है अपने स्टार ड्राई क्लीनर्स है उसका सदापुरा में वहाँ ये गया था। तो 29 अक्टूबर तक की पुष्टि हो रही है कि वो जोधपुर में था। 29 की रात को वो यहाँ से गायब हुआ है, जब उसे अंदेशा हो गया कि अब पुलिस हो सकता है संभवतः उस तक पहुंच जाए, तो इसीलिए वो 29 अक्टूबर की रात को यहाँ से गायब हुआ है। 30 अक्टूबर को पुलिस जो है इस गंगाना गांव पहुंची थी। तो 29 अक्टूबर तक तो पुलिस भी यहाँ नहीं पहुंची थी। केवल पुलिस ने एमपीआर दर्ज करने के बाद गुलामुद्दीन को फोन जरूर किया था, पुलिस ने भी उसको बुलवाने के लिए फोन किया था कि एमपीआर है और जो महिला गायब हुई, क्योंकि आमने सामने थे, दोनों भाई बहन की तरह थे, आमने सामने पड़ोसी थे सदापुरा में। तो पुलिस ने इसको भी फोन किया था, लेकिन इसने पुलिस का फोन नहीं उठाया, ना पुलिस के पास ये आया था। तो इसको अंदेशा हो गया था कि हो सकता है पुलिस के पास पहुंच सकती है, इसीलिए वो 29 अक्टूबर की रात्रि को यहाँ से गायब हो गया। बिल्कुल। तो देखिए 29 अक्टूबर को ही ये रात को यहां से फरार हो गया था। दूसरी तरफ क्या पुलिस की कार्रवाई को लेकर कुछ अपडेट सामने आया है? परिजनों से जो समझाइश की कोशिश की जा रही थी उसमें कुछ अपडेट? देखिए, अभी तक पुलिस लगातार उस मामले में समझाइश का प्रयास कर रही है, क्योंकि आज बॉडी को मिले हुए 5 दिन हो गए, 5 दिन बाद भी सबका जब पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि जो साक्ष्य एविडेंस है जो कलेक्ट करने हैं उनमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि जितनी देरी होगी उतना मामला कमजोर हो सकता है साक्ष्य की दृष्टि से। इसीलिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि साक्ष्य जुटाने, और साक्ष्य जुटाने के लिए परिवार के साथ जो लोग वहाँ बैठे हैं धरने पर उनसे ये समझाइश का प्रयास कर रहा है कि फिलहाल एक बार सब का पोस्टमार्टम करवा दिया जाए ताकि जो एविडेंस है वो पुलिस को मिल सके। लेकिन फिलहाल परिजन एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक शव उठाने से और शव का पीएम कराने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अभी उनकी बैठक चल रही है, हो सकता है कि संभवतः कुछ देर बाद ऐसा इनपुट भी आ रहा है कि हो सकता है कि कल जो है सदापुरा का मार्केट है वो भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि सदापुरा में ही अनीता चौधरी का मकान भी है। तो निश्चित रूप से जो है हो सकता है कि वो परिजन जो है कल आज किसान भवन जो जाट छात्रावास है वहां से निकलकर कल वहां उनके घर के बाहर धरना दे। तो ये बात भी अभी सामने आई, लेकिन वो कुछ देर बाद खुलासा होगा कि क्या सदापुरा में कल धरना होगा या जो किसान जाट छात्रावास है वहीं पर उनका धरना जारी रहेगा। क्योंकि 31 तारीख से लगातार वो जाट छात्रावास में ही जो धरना दे रहे हैं और वहीं पे बैठे, लेकिन पुलिस समझाइश भी कर रही है, लेकिन उसका परिणाम अभी तक जो है वो सामने कर रही है। लेकिन ये मामला जो है बेहद गंभीर है और परिजन और समाज के लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, क्या निर्णय लिया जाता है समाज के द्वारा, इसको लेकर भी आपसे अपडेट लेंगे राकेश। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।